हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी आर क्लासेस। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज 2.3 प्लेइंग विद नंबर्स क्लास 6। सो गाइस, मेरे पास एक रिफ्रेशर है जिसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट किए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। मतलब आपको टेस्ट करना है कि ये दो नंबर 2 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। सो गाइस, अगर आपने अभी तक इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखें, देन उसके बाद इस एक्सरसाइज को आप स्टार्ट करें। उस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया है डिविजिबिलिटी का कि कोई नंबर 2, 3, 4, 5, 6 से कब डिवाइड होगा, तो उसमें अच्छे से समझाया हुआ है। तो सबसे पहले आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो को देखो, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं 5 to 8, ये नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन 5 to 8 है, नंबर क्या है 5 to 8। इसकी लास्ट डिजिट क्या है 8। इस लास्ट डिजिट को मैं यूनिट डिजिट भी बोल सकता हूं, तो मैं सीधा लिखता हूं इट्स यूनिट डिजिट इज 8 विच इज डिविजिबल बाय 2। बात समझ आ रही है। इसकी यूनिट डिजिट क्या 8 जो 2 से डिविजिबल है, सो 5 to 8 इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। बात समझ आ गई कि 2 के लिए मैंने क्या बताया था कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या रहा है 8 आ रहा है, इसलिए 2 से डिविजिबल है, तो नंबर भी मेरा 2 से डिविजिबल होगा। ये था फर्स्ट पार्ट। इसके बाद देखते हैं सेकंड पार्ट 6, 4, 2, 7। देखो आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया 6, 4, 2, 7। 6, 4, 2, 7 क्लियर। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है 7। ठीक है ना। विच इज डिविजिबल और नॉट, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। बात समझ आ रही है। विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, 7 2 से डिवाइड नहीं होगा। जब 7 2 से डिवाइड नहीं होगा तो 6, 4, 2, 7 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 2। क्लियर। बात समझ आई। इसके बाद आते हैं टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ फ्लोइंग नंबर्स बाय 3। मतलब ये नंबर आपके 3 से डिवाइड होंगे या नहीं होंगे। तो देखते हैं 3 के लिए मैंने क्या बताया था। सबसे पहले आपको क्या करना है सम ऑफ डिजिट्स मतलब इन डिजिट का सम करना है। सम करने पे कितना आ गया 12। प्लस करके देख लो 6 3 9 11 12 12 आ गया। अब ये 12 क्या है डिविजिबल बाय, विच इज डिविजिबल बाय 3। सो 1 2 3 6 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। बात समझ आई कि अगर सम 12 आ गया, सम 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद ले लेते हैं सेकंड पार्ट इसका 496। तो 496 में देखते हैं। फोर 496 में सम ऑफ डिजिट आ गई हमारी 496, मतलब 9 6 15 4 19। क्लियर। अब ये 19 नॉट डिविजिबल बाय 3, 19 3 से डिवाइड नहीं होगा, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3। सो 496 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। मतलब सम अगर आपका 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये आपका 3 से नंबर आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है आपको 4 और 8। ठीक है। तो यहां पे मैं एक नंबर ले लेता हूं 4640। पहले बात करते हैं 4 की। तो 4 के लिए मैंने बताया था लास्ट की 2 डिजिट लेनी है आपको। लास्ट 2 डिजिट्स इज 40। लास्ट की 2 डिजिट क्या है 40। अब ये 40 हमारा 4 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट इज 40, सो 40 is divisible by 4. 40 is divisible by 4। बात समझ आ रही है।
लास्ट की दो डिजिट 40 है, 40 मेरा 4 से डिवाइड हो रहा है, सो 4640 इज आल्सो डिविजिबल बाय 4, इज आल्सो डिविजिबल बाय 4। ठीक है ना, लास्ट की दो डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो रही है तो नंबर भी मेरा 4 से डिवाइड हो रहा है। क्लियर। अब बात करते हैं 8 की। 8 के लिए क्या होगा, लास्ट की 3 डिजिट आ जाएंगी, तो लास्ट की 3 डिजिट क्या है हमारी 640। ठीक है, अब ये 640 क्या है, डिविजिबल बाय 8 से डिवाइड हो जाएगा, करके देख लेना। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4640 इज आल्सो डिविजिबल बाय 8। बस हो जाएगी। 4 के लिए लास्ट की 2 डिजिट देखनी है और 8 के लिए लास्ट की 3 डिजिट देखनी है। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जिसमें 11 के लिए बोला गया। फर्स्ट पार्ट है इसमें 2 3 3 4, 2 3 3 4। देखो इसमें मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपको सम करना है, सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेसेस। ओड प्लेसेस, तो ओड प्लेसेस पे 4 आएगा, 3 आएगा। ठीक है ना, राइट से शुरू करना है, 4 एक डिजिट छोड़ना है, 3, 4 और 3 कितना हो गया 7। अब क्या करना है, सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस पे क्या बच गया आपका 3 और 2, 3 प्लस 2 कितना आ गया 5। अब क्या करना है, इनका डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस क्या आ गया आपका 7 माइनस 5 कितना आ गया 2। अभी जो 2 है ना 11 से डिवाइड नहीं होगा, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 11 से डिवाइड नहीं होगा ना, सो 2 3 3 4 इज आल्सो नॉट डिविजिबल बाय 11। क्लियर, कि डिफरेंस 11 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। इसके बाद एक पार्ट और ले लेते हैं 3619। इसमें एक पार्ट, सेकंड पार्ट ले लेते हैं 3619। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि ये डिवाइड होगा या नहीं होगा। 3619, तो सम ऑफ डिजिट एट ओड प्लेस 9 प्लस 6 कितना हो गया 15। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस 1 प्लस 3 कितना हो गया 4। तो डिफरेंस है, डिफरेंस कर दिया 15 माइनस 4 कितना आ गया 11। तो 11 क्या है, विच इज डिविजिबल बाय 11 से डिवाइड हो जाएगा, सो 3619 इज आल्सो डिविजिबल बाय 11। बात समझ आई ना, डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड होगा तो नंबर भी मेरा 11 से डिवाइड हो जाएगा। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें बोला गया रिप्लेस स्टार बाय स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। देखो एक नंबर है हमारे पास 374, यहाँ पे क्या डिजिट पुट करें, इस स्टार की जगह पे क्या रिप्लेस करें। रिप्लेस क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर। इस स्टार की जगह पे क्या नंबर यहाँ पे लगाएं कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। बात समझ आ रही है कि यहाँ पे कौन सा नंबर पुट करें कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाए। तो नंबर कैसा होना चाहिए, स्मॉलेस्ट होना चाहिए। ठीक है, और एक बात और बता दो, बच्चे यहाँ पे रख देते हैं 10 12 14 गलत हो जाएगा। सिंगल डिजिट का नंबर रखना है और स्मॉलेस्ट नंबर की बात हो रही है, तो इसलिए आप 2 डिजिट का नंबर नहीं रखोगे, सिंगल डिजिट का नंबर रखोगे, वो भी स्मॉलेस्ट होना चाहिए। जैसे 9 से स्मॉलेस्ट क्या हो गया 7, ठीक है ना, लेकिन साथ में क्या है 3 से भी डिवाइड होना चाहिए। नंबर ये पूरा 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो ऐसा नंबर पुट करना है जो 3 से डिवाइड भी हो जाए और स्मॉलेस्ट भी हो जाए, मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड हो जाए, पुट करने वाला नंबर नहीं। बात समझ आ रही है, पुट करने वाला नंबर 3 से डिवाइड नहीं होना चाहिए, वो नंबर तो स्मॉलेस्ट होना चाहिए और उसे पुट करने के बाद ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होना चाहिए। बात समझ आ रही है मेरी, क्या कह रहा हूं मैं, कि यहां पे आपको एक ऐसा नंबर पुट करना है जो स्मॉलेस्ट हो, मतलब छोटे से छोटा हो, ठीक है, और उसको रखने पे ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड हो जाए। तो देखो कैसे करेंगे, ये स्टार एक तरह से यहाँ पे ब्लैंक है, आपको डिजिट यहाँ पे पुट करनी है। तो 3 के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स। तो सम ऑफ डिजिट्स होगी हमारी 3 7, स्टार की जगह ब्लैंक आ गया 4, तो ये बन गया आपका 3 7 10, 10 और 4 हो गया आपका 14 प्लस, ठीक है। अब देखो आप
14 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 की टेबल में आता है? 15 है। तो 15 लाने के लिए क्या करोगे, यहां 1 लगाओगे, 15 बन जाएगा। 15 बन गया तो क्या हुआ, डिविजिबल बाय 3, विच इज डिविजिबल बाय 3। सो 3714, अब ये 1 को मैं बॉक्स में ले रहा हूं, 14 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ऐसे करते हैं ना 3 के लिए, इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। बात समझ आ गई? तो यहां पे रिप्लेस क्या किया मैंने स्टार की जगह 1, तो आप सीधा लिख सकते हो ना, वी कैन रिप्लेस दिस बाय स्मॉलेस्ट नंबर 1 टू मेक 3714 डिविजिबल बाय 3। बात समझ आ गई कि स्टार की जगह क्या लगा दिया, 1 लगा दिया। ठीक है, अब इस 1 को अगर आप दूसरे कंसेप्ट से, दूसरे मेथड से करोगे तो इस तरह से भी कर सकते हो। इसको मैंने x मान लिया क्योंकि मेरे पास खाली जगह x है, इक्वल में मैंने ले लिया 15, 14 को मैं इधर ले लेता हूं, क्या आ गया, 1 आ गया। बात समझ आई? तो इस तरह से भी मैं x की वैल्यू 1 निकाल सकता हूं और यहां पे पुट कर सकता हूं। और जो मेथड मैंने बताया है कि 14 के बाद कौन सा नंबर आता है, 15 आता है, तो क्या ऐड करना पड़ेगा, 14 में 1 ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद एक सेकंड पार्ट लेते हैं इसका, 28, सेकंड पार्ट है 2851, इसको देख लेते हैं। 2851 सम ऑफ डिजिट 2 प्लस 8 बॉक्स 5 प्लस 1 कितना हो गया, 10 और 5 15 प्लस 1 16 प्लस दिस। तो 16 के बाद कौन सा नंबर आता है, 18 आता है। 3 की टेबल में 16 के बाद कौन सा नंबर आता है, 18। तो आप क्या करोगे, 2 लगाओगे, 18 बन गया, विच इज डिविजिबल बाय 3। सो 28 इसकी जगह क्या आ गया, स्टार की जगह 2, 51 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। बात समझ आई? तो अब यहां पे क्या करोगे, देखो जो मैं सेकंड मेथड आपको समझा रहा था, तो यहां पे आप क्या करोगे, 16 प्लस x इक्वल 18, तो यहां से आप x की वैल्यू इस तरह से निकाल के 2 भी ऐसे भी निकाल सकते हो। क्लियर? तो इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया आपको 9 के लिए। तो इसका एक पार्ट इसका भी देख लेते हैं, 2619। फर्स्ट पार्ट है, एक ही पार्ट कर लेते हैं इसका, 2619। क्लियर? तो 9 के लिए भी वही था, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट्स ये बन गया आपका 2 प्लस 6 प्लस कितना हो गया, 9 और 10, 10 और 6 16 और 2 18। देखो 18 प्लस इस तरह से। तो अब आप क्या करोगे कि यहाँ पे 18 प्लस बॉक्स आ गया, तो आपको पता है कि 18 भी हमारा 2 से डिवाइड होता है, सॉरी 9 से डिवाइड होता है। 18 हमारा 9 से डिवाइड हो जाता है। 9 का चेक कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो सम क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पे 18 आ रहा है, तो 18 9 से डिवाइड हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 लगा दूंगा, स्मॉलेस्ट नंबर लेना है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 0, 18 प्लस 0 क्या हो गया, 18 हो गया। तो 18 भी तो हमारा 9 से डिवाइड हो गया, विच इज डिविजिबल बाय 9। सो 26019 is also divisible by 9, divisible by 9। बात समझ आई कि स्मॉलेस्ट नंबर लेना है और 9 की बात हो रही है, तो सम ऐसा लेके आना है जो 9 को डिवाइड करके जो 9 से डिविजिबल हो जाए। इसके बाद लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया डिविजिबल बाय 11 से डिवाइड होना चाहिए। नंबर कैसा होना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, तो 11 के लिए मैंने क्या बताया था, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस। तो ऑड प्लेसेस के लिए आपके पास क्या है, यहाँ पे 2 है और 4 है, 2 प्लस 4 6। ठीक है ना, राइट से एक डिजिट को छोड़ के लेना है। फिर उसके बाद सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस। तो इवन प्लेसेस में आपके पास क्या, सिर्फ एक ब्लैंक है, ऐसे बॉक्स है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो डिफरेंस कैसा होना चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस करते हैं ना, तो डिफरेंस कैसा होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए।
11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, 6 लगा दूंगा। 6 लगाने से क्या हुआ, 6 माइनस 6 0 हो गया ना। तो 0 भी तो 11 से डिविजिबल है, विच इज डिविजिबल बाय 11। मतलब डिफरेंस मेरे को ऐसा लेके आना है जो 11 से डिवाइड हो जाए। डिफरेंस मेरे को ऐसा लाना है जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लेके आ रहा हूँ, 0 0 क्यों ला रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 6 पुट कर दिया। तो 6 पुट करने पे 0 आ गया, 11 से डिविजिबल है। सो 4 6 2 is also divisible by 11, is also divisible by 11। तो आप लिख सकते हो ना, सो रिप्लेस स्टार बाय स्मॉलेस्ट नंबर 6। बात समझ आई। इसके बाद लेते हैं एक नंबर और 9 3 3 4, सेकेंड पार्ट ले लेते हैं इसका। 9 3 3 4। तो यहां पे देखो सम ऑफ डिजिट करोगे ऑड प्लेस, तो ऑड प्लेसेस कौन से, 4 और 3, सॉरी 4 स्टार एंड 9। 4 स्टार की जगह ब्लैंक ले लो मैंने, ठीक है। तो ये बन गया आपका 9 और 4 13 प्लस दिस, क्लियर। अब यहां पे क्या आ रहा है आपका 3 प्लस 3 इक्वल 6, ठीक है। अब देखो आपको डिफरेंस ऐसा लेके आना है, आपको डिफरेंस ऐसा लेके आना है जो इन सबको 11 से, मतलब डिफरेंस हमारे 11 से डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे है 13, यहाँ पे है 6। तो 13 में से 6 माइनस करोगे कितना आएगा, 7 आएगा। 7 आएगा ना। 13 में से 6 माइनस करेंगे तो 7 आएगा। डिफरेंस करना है मेरे को, तो 13 में 6 माइनस करूंगा 7 आएगा। अब 7 11 से तो डिवाइड होगा नहीं, 7 11 से डिवाइड होगा नहीं। नंबर कैसा बनाना है, जो 11 से डिवाइड हो जाए। इसको कैसा नंबर बनाना है, जो 11 से डिवाइड हो जाए। तो 13 में से 6 गया 7, 13 में से 6 गया 7। तो आपको क्या चाहिए, 4 और चाहिए, मतलब 7 में 4 ऐड करूंगा 11 आएगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा, समझ गए। तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ 4, 13 और 4 हो गया 17, 17 और 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 11 आएगा, विच इज डिविजिबल बाय 11। बात समझ आई। 4 का पता कैसे लगाया मैंने, कि 13 में से पहले 6 को माइनस कर दिया, 13 में से 6 को माइनस कर दिया तो 7 आ गया। लेकिन नंबर कैसा होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, 11 से डिविजिबल कब होगा, जब इस 7 में 4 ऐड करूंगा 11 बन जाएगा ना। इस 7 में 4 ऐड करेंगे 11 बन जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 4 लगा दिया, 13 और 4 17, 17 में 6 गया 11, विच इज डिविजिबल बाय 11। सो 9 3 4 3 4 is also divisible by 11। So guys, ये कंप्लीट चैप्टर था प्लेइंग विद नंबर्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।